हेलो गाइस। तो आज एआईओटी नंबर 2 था एलन मेजर का। अब ये वाला टेस्ट बहुत बेकार गया मेरा। अब मैं कोशिश कर रहा था ये कुछ 5-6 दिनों से खुद को कॉन्फिडेंस दिलाऊं, क्योंकि मेरे एसएस टेस्ट में उतने कुछ खास मार्क्स आ नहीं रहे थे। ऐसा नहीं मेरे से बन नहीं रहे थे। जो अच्छे वाले टेस्ट हैं, इजी वाले टेस्ट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, जिनको हम एनसीईआरटी बेस्ड कहते हैं, वो वाले टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। बट उसके अलावा जितने भी टेस्ट है ना, उनमें नहीं आ रहे मेरे अच्छे मार्क्स। एलन का ही आज का मैं पेपर बता दूं, टोटली बेकार था मेरा। लास्ट टाइम जो मेरे मार्क्स आए थे पिछले संडे, उससे भी 10-15 मार्क्स कम ही आए हैं। लास्ट टाइम ऑलरेडी मेरे कम मार्क्स आए थे। अब मैं क्या बोलूँ, जैसे मतलब बायो ही मैं किया, तो बायो मेरे को काफ़ी सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिले। अब ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर एलन से पढ़ा हूँ, अच्छा खासा मैं मतलब एनसीईआरटी के बाहर पढ़ के रखा हूँ। ऐसे नहीं मेरे को एनसीईआरटी के बाहर चीज़ें आती ही नहीं है, नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के रखी हैं एनसीईआरटी के बाहर चीज़ें। उसके बाद भी मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकता है मेरे से नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी। अब उसके बाद मैं जब केमिस्ट्री में आया तो मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखे। अब मैंने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करके रखी है, नोट्स करके रखे हैं, सब कुछ करके रखा है, जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा करके रखा है। उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक की मैं एनसीईआरटी किया, पी ब्लॉक की भी मैंने करके रखी है अच्छी खासी एनसीईआरटी, उससे भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स का तो मैं क्या ही बोलूँ, एलन की फिजिक्स मेरे को कभी बनी ही नहीं है। मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, मैं पूरे पीवाईक्यूज़ कर लिया, एलन के ही नोट्स कर लिए। ऐसा नहीं मेरे पास कोई बहुत अलग नोट्स हैं, मेरे पास पूरी 12th के एलन के नोट्स हैं। 11th के नोट्स मैंने पीडब्ल्यू की क्लासेस से किया था इस साल फिर से, तो मैं अब एलन के 11th क्लास वाले फिजिक्स के नोट्स यूज़ नहीं करता हूँ। स्टिल सारे पीवाईक्यूज़ किया, सारे नोट्स किया, नहीं है ऐसे क्वेश्चन। मतलब इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी उनने नोट्स में करा के रखे थे, उसके बाद भी मेरे को ये सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पास हम पूरा एक दिन दे रहे हैं, इतनी गर्मी में टेस्ट देने जा रहे हैं, ऊपर से ये लोग ऐसा पेपर बनाते हैं। और लास्ट टाइम तक ऐसा था ना कि जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होते थे एलन मेजर के, जैसे ये वाले अभी 2 हो गए हैं, ये बहुत अच्छे आते थे। काफ़ी सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहता था, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन रहते थे। और लास्ट ईयर का मेजर तो जिनने दिया है, काफ़ी लोग इस साल भी दे रहे हैं वो पुराने मेजर्स, तो उन्हें पता है बहुत ज़्यादा अच्छे मेजर्स आते थे। अब इस साल ये क्या ही कर रहे हैं, मतलब कौन से वर्स्ट के लिए हमें प्रिपेयर करवा रहे हैं जो शायद होगा भी नहीं। मतलब ये एक मिथ ही होता है ना कि पेपर इतना टफ आ जाए नीट का, फिर तो वो सबके लिए टफ होगा, किसी से भी नहीं बनेगा। अब एक चीज़ थी कि मतलब आकाश से ज़्यादा मेरे को बायो एलन की अच्छी लगा करती थी। अब मेरे को लग रहा है ना कि आकाश की बायो भले इन डेप्थ एनसीईआरटी रहती, बट एनसीईआरटी बेस्ड रहती, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। उन्हें करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हमें चैप्टर इन डेप्थ आता है तभी क्वेश्चन बनेंगे। बट एलन का तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या क्वेश्चन फ्रेम करता है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बता दूँ, पिछले मतलब पुराने क्वेश्चन उठा के इधर रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नए न्यूली मेड क्वेश्चंस हैं, ये पुराने क्वेश्चन पुराने टेस्ट पेपर से जो क्लासरूम में आते हैं और जो मेजर्स में आ रखे हैं, उनसे क्वेश्चन उठा के इधर रखे गए हैं। अगर मैं ये बताऊँ ना कि मतलब लास्ट वीक से इस वीक तक मैं क्या कर रहा था, मतलब क्या मेरा रिवीजन प्लान था, तो मेरा रिवीजन प्लान सिंपल था। मैं मतलब जितने भी अभी तक ये ड्रीम 45 आए हैं पीडब्ल्यू के, फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो भी आए, ये सब मैंने लिए, मतलब उस हिसाब से उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मैंने ये 2 परख वाले टेस्ट पेपर्स भी दिए, और मैं ये पीडब्ल्यू के एआईटीएस भी दिया। और मतलब इधर मैंने इतने ही टेस्ट दिए, 3-4 ही टेस्ट दिए थे, और बाकी सब मैं वही अपना रिवीजन कर रहा था और पीवाईक्यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इस वीक का मेरा क्या चैलेंज है ना, अगले वाले मेजर तक का, कि मैं क्या करूँगा, एक बार पूरे एनसीईआरटी के जितने भी मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस वाला पार्ट सिर्फ, जो भी इन टेक्स्ट है, एग्जाम्पल है, और मतलब ऐसे फिजिकल के ऐसे एग्जांपल्स नहीं जो बहुत ज़्यादा लेंथी, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नीट ओरिएंटेड नहीं है, तो उन्हें नहीं, मतलब जो भी मेरे को सही क्वेश्चन लगेंगे उन्हें बस। और दूसरा मैं वही ऑर्गेनिक अपनी रिएक्शन के थ्रू रिवाइज कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कर रहा हूँ, बायो की एनसीईआरटी कर रहा हूँ। मतलब यहाँ देखा जाए ना तो मैं सब कुछ अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है कॉन्फिडेंस। मतलब ना इतना पढ़ने के बाद भी और ये सब के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन उठा लो ना, तो वहाँ दिमाग घूम जाता है, ऐसा लगता है बस ये तो बनता ही नहीं है, भले वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। या तो ऐसा होगा कि फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा, या तो ऐसा होगा कि मतलब भूल जाएंगे इसको सॉल्व करना कैसे, कोई अप्रोच ही नहीं आएगी। तो ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, और मैं आप सबसे जानना चाहूँगा मतलब आप सब भी कैसी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। अब जैसा कि ये मेरा दूसरा ड्रॉप है, लास्ट ईयर मेरे एलन मेजर में 500 के क्लोज आ जाते थे मार्क्स, तो लास्ट ईयर का मेजर तो काफ़ी अच्छा होता था। अब इस साल के मेजर्स में ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, स्टिल जब मैं देता हूँ ना एनसीईआरटी बेस्ड वाले टेस्ट देता हूँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। उससे समझ में आता है ना कि ये एलन के मेजर्स दे के ना मैंने सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं इम्प्रूव करी है अपनी।
उसके अलावा जो भी मैं टेस्ट दिया हूँ उनमें ज़रूर मैंने करी है, बट ये जो मैंने एलन मेजर जॉइन किया था ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लेने के लिए, ये शायद मेरे किसी भी काम में नहीं आया इस बार, क्योंकि इनका पेपर ही ऐसा है ना, या तो क्वेश्चन बनता है या तो बिल्कुल भी सर के ऊपर से जाता है। मतलब फिज़िक्स के लिए तो मैं यही कहूँगा। आज भी मेरे को बस ऐसा लग रहा था ना कि ये वाला फिज़िक्स वाला पार्ट मैं टोटली छोड़ दूँ, बट स्टिल मैंने इनके जो भी एक बार में मेरे से क्वेश्चन हो रहे थे वो किए, और मैं टाइम से पहले ही आ गया था। ऐसा नहीं था मैं अब पूरा वहाँ टाइम स्पेंड किया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये बायो और केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब बहुत जल्दी हो गई थी। फिज़िक्स भी मेरे को जितना आई मैं उतना किया, और 40 मिनट पहले ही मैं क्लास से निकल आया। और इस समय तो सबसे ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्टी मतलब ये गर्मी में पढ़ने में हो रही है। अब जैसे कि मैंने मतलब सोचा है कि नीट तक मैं सिर्फ फ़ैन यूज़ करूँगा, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा मैं, और टेस्ट भी ऐसे गर्मी वाले इन्वायरमेंट में ही दूँगा। तो इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट हो गया, बस कुछ दिन और हैं। और चीज़ लास्ट वाले वीक ना, मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि लास्ट वाले वीक का मैंने क्या प्लान किया है। तो ये वाला वीक तो ठीक है, नॉर्मल चलने दूँगा मैं, मेरा टेस्ट और रिवीजन साथ-साथ में। लास्ट वाले वीक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेस्ट दूँगा, वो भी शुरू के ही, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ही, और वो भी वो वाले होंगे ना, लाइक 2023 का पेपर या तो दे लूँगा, 2022 का, ऐसे वाले फुल पेपर दूँगा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करूँगा। अपना प्रॉपर नोट्स रिवाइज़ करूँगा मैं, और फॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करूँगा। मतलब यही सोचा मैं कि नीट के पहले, मतलब 2 और 3 मई को मैं प्रॉपर एनसीईआरटी रीड करूँगा। अब एनसीईआरटी बायो की होगी, उसके साथ मैं सोच रहा था कि इनऑर्गेनिक भी कर लूँगा। अब ऑर्गेनिक का मैंने सोचा कि एक बार बस और मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा जल्दी-जल्दी। नोट्स मैंने एक बार पूरे अपने कंप्लीट कर लिए हैं, अब सिर्फ रिएक्शंस मैं यहाँ से रिवाइज़ करूँगा, सिर्फ रिएक्शंस। और एक और चीज़, लाइक आप सब लोग अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिमोटिवेशन वाले फेज़ से गुज़र रहे होंगे, मैं खुद गुज़र रहा हूँ। और सच बताऊँ ना, तो इसका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है कि इससे कैसे टैकल करना है, इसको कैसे ओवरकम करना है, इसका मेरे पास सच में कोई आंसर नहीं। मैं मतलब यही जानता हूँ कि बस नीट तक टिके रहना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, जितना भी है बनाए रहना है, अपना एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देना है, जितने ईज़ी हो सके उतने ईज़ी टेस्ट देना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है ना कि ये वाला टेस्ट तो अरे ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसमें तो ऐसे ही नंबर आ जाएँगे, हम और ज़्यादा टफ देते हैं। तो आप सब भी अब अपने मार्क्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है वो बता सकते हैं, और मतलब आपने क्या-क्या सोचा लास्ट वीक में करने का वो बता सकते हैं। लास्ट वीक में मेरा यही है कि मैं प्रॉपर प्रीवियस ईयर का फुल पेपर टेस्ट दूँगा, शुरू के ही दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और अपना वही नोट्स रिवाइज़ करूँगा, और जो भी एनसीईआरटी रिवाइज़ करूँगा। आप सब भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।